एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर गेट बायोटेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इवनिंग बैच चल रहा है उसी तरीके से आप मॉर्निंग बैच भी लॉन्च कर दीजिए। पिछले साल भी इवनिंग बैच के साथ साथ मॉर्निंग बैच लॉन्च किया गया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवनिंग बैच में उनका कॉलेज चल रहा रहता था या फिर उनका जॉब चल रहा रहता था, जिसकी वजह से वो इवनिंग बैच ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो उन लोगों के लिए जो इवनिंग बैच जिनके लिए सूटेबल नहीं है, गेट बायोटेक्नोलॉजी का मॉर्निंग बैच लेकर के मैं आ गया हूं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि किस तरीके से आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं इस बैच के, क्यों ये बैच सभी बैचों से अलग है, क्या क्या खासियत होगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके सारे के सारे डाउट्स जो मॉर्निंग बैच से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं बैच के। तो सबसे पहले बैच की स्टार्टिंग डेट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो जुलाई 23 2024 है, यानी कि जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 2024 को ये मॉर्निंग बैच शुरू होने वाला है। देखिए, ये बैच जो है यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ली जाने वाली हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग हैं या जो भी स्टूडेंट्स जॉब में हैं वो सुबह का टाइम का यूटिलाइजेशन करने के साथ वो क्लासेस अटेंड कर सके। टाइम चूज किया गया है जुलाई 23 2024। काफी पहले से हम लोग बैचेस शुरू कर रहे हैं ताकि जो भी कोर्स कंटेंट हो वो टाइमली खत्म भी हो जाए और साथ के साथ आपको रिवीजन करने का भी मौका मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो वो एक बहुत सेलिएंट फीचर होने वाला है इस बैच का। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर क्लासेस की। देखिए, हमारे क्लासेस में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेगुलरिटी मेंटेन की जाती है और डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। मेरा ये कम से कम मानना है कि अगर हम रेगुलरली किसी चीज के लिए प्रयास करें तो वो चीज जरूर मिल जाती है। हाँ, हमारा प्रयास में ईमानदारी जरूर होनी चाहिए और रेगुलरिटी डिसिप्लिन होना चाहिए, तो जरूर आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मेरी क्लासेस में हम रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं। बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन होती है कि जब क्लास जो है वो हमें किसी कारण से कैंसिल करनी पड़ती है या कह सकते हैं कि क्लास जो है हमें रीशेड्यूल करनी पड़ती है। जनरली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप पूछ सकते हैं हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से। तो नेक्स्ट बात करते हैं परसिवियरेंस, स्मार्ट वर्क और सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हम परसिवियरेंस पे ध्यान देते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा स्मार्ट वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हो गया? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़िए, लेकिन जितनी देर पढ़िए उसको स्मार्टली पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, उसको डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़िए, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद हो जाएंगी। और यही चीज मैं अपने क्लासेस में भी फॉलो करूंगा। आप खुद देखेंगे कि जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें प्रॉपर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, समझाने का तरीका इस तरीके का होगा कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स ज्यादा देने ही नहीं पड़ेंगे। क्लास की चीजें अगर आपको ठीक से एक बार पलट लोगे तो हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये दोनों मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों सक्सेस की रेसिपी है, यानी कि आप स्मार्टली पढ़िए, परसिवियरेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालिए, तो आपके लिए सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बैच हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि सर गेट बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारा बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें एग्जाम देना चाहिए? मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपको यहाँ पे बेसिक्स से ही पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप हमारी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं पिछले साल, आपने देखा भी होगा, चाहे आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी रोपड़ हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, आईआईटी मद्रास हो, हर जगह हमारे स्टूडेंट्स पिछले साल में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको यही बताएंगे कि सर जो शुरुआत करते हैं पढ़ाने की वो सीधे सीधे केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत करते हैं, यानी कि दो एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो कितनी तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, वहां से शुरुआत होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बेस के ऊपर जाकर के हम पढ़ाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेशल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। आपने खुद भी देखा होगा कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम धीमे धीमे करके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाता चला जा रहा है, चाहे फिर वो न्यूमेरिकल्स बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के हों या वो न्यूमेरिकल्स आपके एंजाइम काइनेटिक्स के हों या फिर वो एंजाइम्स किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ज्यादातर अब जो पेपर हो रहा है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होता चला जा रहा है। पिछला पेपर आई बिलीव आईआईटी बॉम्बे का पेपर था। उठा के देखिए कितने सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं।
तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग होना चाहिए वो न्यूमेरिकल की तरफ खास तौर पे फोकस होना चाहिए। इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसा लगना चाहिए कि यहां से किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको पहले से ही इस दिमाग में आना चाहिए कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और किस किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम समय में। तो यहां पे हमारा जो फोकस होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा। इसके अलावा लॉन्गर रिटेंशन के लिए, ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं है, उसको याद रखना भी काम है, एनालिसिस करना भी काम है। तो उसको लंबे समय तक याद करने के लिए आपको टिप्स दी जाएंगी, ट्रिक्स दी जाएंगी, जीआईएफ्स दी जाएंगी, ताकि आप लंबे समय तक उस चीज को रिटेन कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवीजन क्लासेस इंक्लूडेड है यहाँ पे, यानी कि जो आपका टोटल रिवीजन होगा ये 2 बार रिवीजन होगा। आपका जितना पूरा कोर्स कंटेंट है उसको हम साथ ही साथ रिवाइज भी करवाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इस कोर्स के साथ प्लस पॉइंट है। मैंने देखा भी है ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, या हम कह सकते हैं कि रिवीजन उतना बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते। तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखा जाएगा कि इस बैच में हम पुराने जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग आईआईटीज में है, उनको इनवाइट किया जाएगा और उनसे आपका इंटरेक्शन कराया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि उन्होंने क्या गलतियां की थी और आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और उनसे सीखने को भी मिलेगा कि क्या क्या उन्होंने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई थी और आप उसको किस तरीके से अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका जो क्लास होगा वो किस प्लेटफॉर्म पे होगा। तो प्लेटफॉर्म जो होगा वो गूगल मीट होगा। आपको जो क्लास की टाइमिंग्स होगी वो 7 बजे सुबह से 8:30 बजे सुबह तक, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास होगी। 7 AM to 8:30 AM ये आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। तो जैसा कि मैंने बताया ये कॉलेज गोइंग वगैरह स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काफी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप इस टाइम को अवेल कर सकें। इसके बाद अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट जो है वो 23 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे बैचेस में स्टूडेंट्स हमेशा मैं कम रखता हूं, ताकि एक एक स्टूडेंट के ऊपर मैं फोकस कर सकूं। एक एक स्टूडेंट का नाम याद रहता है, एक एक स्टूडेंट को क्या किस तरीके से वो पढ़ता है वो सब याद रखने के लिए 30 स्टूडेंट ही रखता हूं एक बैच में, ठीक है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि कम स्टूडेंट आप रखिए और उनका सिलेक्शन करिए, रादर देन आप 1000 स्टूडेंट रख लीजिए और उसमें से सिलेक्शन दिखाइए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पर मंथ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक साथ पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उस चीज को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने पर मंथ पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे रख रखा है। मेरे सारे बैचेस में पर मंथ पेमेंट ऑप्शन रहता ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको पर मंथ पेमेंट ऑप्शन का जो भी क्राइटेरिया है वो भी बता देता हूं। तो अब बात करते हैं पीडीएफ अवेलेबिलिटी की, यानी कि जो नोट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लास में अगर पढ़ाओ तो वो नोट्स लिखने में बिजी हो जाते हैं, वो तुरंत नोट्स लिखने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद आपको बस मेरी बात सुननी है क्लास के अंदर बैठ करके। उसके बाद जो भी मैंने लिखा होगा नोट्स के फॉर्म में, वो सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कुछ ही देर बाद क्लास के मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर लगे तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। और ये सारा का सारा मेरी हैंडराइटिंग में, मेरे द्वारा डायग्राम से सहित सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, ये लाइफ लॉन्ग है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ फरवरी में और उसके बाद आप कोई भी पीडीएफ यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि उस पीडीएफ का इस्तेमाल आप आगे के एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो आपके गैट-बी से भी मैच करता है, वो सीयूईटी से भी मैच करता है। तो आप उस वहां पर भी उन पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन में फायदा करना चाहिए। तो पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देते हैं लाइफ लॉन्ग। हाँ, रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो आपको केवल और केवल एग्जामिनेशन तक अवेलेबल रहती हैं। यानी कि गेट का एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हट जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स आप नहीं यूज कर पाएंगे गेट के एग्जामिनेशन के बाद। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक एड ऑन किया है, जिसमें कि क्या होगा कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, सपोज आज हमने कुछ अमाइनो एसिड्स पढ़ा। अब अमाइनो एसिड्स पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी में ही ना कि बल्कि और उसके अलावा भी जिस जिस एग्जाम में CSIR है, DBT है, गैट-बी है, ICMR है, जहां पर भी अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको इंक्लूड कर दें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ताकि आपके जो
डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ ही वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए, और अगर कुछ भी इशू रहता है तो आप अगले दिन क्लास में आकर के उसको डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जो भी अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा पेमेंट की, उसी में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, आपको कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें मॉक टेस्ट देना है, हम कैसे दे सकते हैं, कहां पे दे सकते हैं, वो भी मॉक टेस्ट भी आप यहीं पे दे सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज करने का मौका मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलोगे और देखोगे तो ज्यादातर जो एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हैं वो आप कर ही चुके होगे क्लास खत्म होते होते। ठीक, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से रख रहे हैं। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो क्लास का शुरुआत या क्लास का एंड स्पेसिफिकली मैं पूछता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैं वेट करता हूं, पूछता हूं, स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और उसके बाद ही क्लास एंड होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डाउट क्लियरिंग सेशन में ही आप आकर के डाउट पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस भी स्टूडेंट को जिस भी समय दिक्कत है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो अब बात करते हैं, ये क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल का मतलब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों ही क्लासेस दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो लिंग्विस्टिक की या लैंग्वेज की प्रॉब्लम मैं आपको नहीं होने दूंगा। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जीए मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो मैं नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो अगर हम मेरे हिसाब से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी और जीए पर ही फोकस कर ले तो भी हमारा अच्छा रैंक आ जाता है। मैथमेटिक्स जो है वो आपको खुद से देखना होगा, मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स में आप उतना चीजें देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी और जीए को अगर हम देख लें तो भी हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। पिछले बैच के स्टूडेंट्स को आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो फीस है। जो पिछले साल की जो फीस थी वो 18,000 रुपए 6 महीने की थी, बट इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं इस साल और अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स को, यानी कि जो शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके जो कॉस्ट होगा वो ₹15,000 ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाए तो आप जल्द से जल्द इस बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया है कि 23 से ही यहाँ पे एनरोलमेंट शुरू हो चुका है और शुरुआत के 10 स्टूडेंट को 15,000 रुपीज में पूरा का पूरा कोर्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपी सब कुछ मिलने वाला है। यहां पे जैसा मैंने आपको कहा कि पर मंथ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जोड़ें तो जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी का भी कुछ पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 8 महीने का आपको समय मिल रहा है। 8 महीने ये कोर्स लगभग चलेगा और ये 15,000 रुपए का कुछ कुल मिलाकर के बैठ रहा है। तो उसमें भी आप 15,000 मतलब 2,000 से भी कुछ कम रुपए में ये बैठ रहा है। तो अब आप देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पर मंथ पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। तो आपको 3,000 रुपए पर मंथ पे करना होगा, पेबल इन 5 मंथ्स, 5 मंथ में आपको पे कर देना होगा पूरा फीस। 3,000 रुपए पर मंथ पेबल एट 5 मंथ्स, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हो गया 15,000। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा कि आप पर मंथ पेमेंट ऑप्शन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप पे करना चाहते हैं एक साथ तो भी आप पे कर सकते हैं 15,000, पर मंथ पे करना चाहते हैं तो भी आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैचेस जो है उनकी संख्या स्मॉल ही रखी जाएगी, 30 स्टूडेंट का एक बैच होगा। इसके अलावा कोर्स का कंप्लीशन हम प्रयास करेंगे कि दिसंबर एंड तक हम खत्म कर दें, जनवरी फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाए, ताकि हम जो रिमेनिंग टाइम है उसमें अच्छी तरीके से रिवीजन करा सकें। जो मैंने आपको बताया मेन पॉइंट जो रिवीजन है उसके ऊपर फोकस कर सकें। 1 महीना, सवा महीना जितना भी हमारे पास रह जाएगा उसमें प्रॉपरली जम करके रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट तो हो जाते हैं, उसके बाद काउंसलिंग के लिए भटकते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले साल जो गेट का एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच बनाया सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता था। जो भी फॉर्म्स आ रहे थे, जिस तरीके की काउंसलिंग हो रही थी, कौन सी रैंक पे क्या हो सकता है, तो उसमें मेरे ही स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनको मैंने पढ़ाया वही नहीं थे। इसके अलावा बाहर से भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के जुड़े हुए थे और कंटिन्यूअसली उनको गाइडेंस मिल रहा था वहां पे कि किस तरीके से काउंसलिंग चल रही है। तो सेम वे में यहाँ पर काउंसलिंग के लिए
हम एक स्पेसिफिक बैच बनाएंगे इसके बाद, यानी कि जब गेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आपकी काउंसलिंग में हेल्प हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो भटकते रहते हैं स्टूडेंट्स की कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो उसमें उनको बहुत फायदा हो जाएगा। तो हमारा जो जुड़ाव है स्टूडेंट से वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स तक नहीं सीमित रहता। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद कॉलेज चूजिंग से लेकर के आज तक भी जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, जॉब पा चुके हैं, उसके बाद भी आज भी हमसे कनेक्टेड है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं या किस तरीके से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 8299134528। और ईमेल अस, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं drnilab@instantbiology@gmail.com। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगेन व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299134528, और या फिर आप हमको ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोनों चीजों को किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा है, उनकी डिटेल्स जो है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें मेंशन्ड है, आप वहां से देख करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या फायदे यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। ये बहुत ही यूनिक बैच है और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में इस बैच को ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।